8816 ये हमारा नंबर है। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी। कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है तो डाटा आप हमसे ले सकते हैं, मेल करवा सकते हैं। कोई स्टॉक पे आपको राय लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम राय दे देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। और FIIs और DIIs ने आज बिल्कुल सरप्राइज कर दिया है और दोनों ने ही बाइंग कर ली है। दोनों का डेटा बाइंग का आ गया है। FIIs ने 1345 करोड़ की बाइंग की है, वहीं DIIs ने भी लगभग 950 करोड़ की बाइंग की है। जहां पर लगभग डेटा एक बंदे का बाइंग और एक का सेलिंग आया करता था, आज दोनों का डेटा बाइंग आया है। DIIs तो लगभग रोज ही बाई कर रहे थे, लेकिन FIIs पिछले 2 दिन से बाइंग में आ गए हैं। कल भी उन्होंने 590 करोड़ की बाइंग की थी, लेकिन उसके अगेंस्ट में फ्यूचर शॉर्ट कर दिए थे। आज भी उन्होंने 1344 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन आज उसके अगेंस्ट में फ्यूचर शॉर्ट नहीं किए हैं, बल्कि फ्यूचर में शॉर्ट कवर किए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी पोजीशन बदलना चाह रहे हैं, शॉर्ट से वो बाय में आना चाह रहे हैं। और हमने आपको बताया था अगर FIIs ने अपनी पोजीशन बदली तो मार्केट रैली देखेगा और हो सकता है अपना 18,100 का हाई भी काट दे। देखते हैं उनकी पोजीशन। आज FIIs की ही देखने में फायदा है, कोई खास पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है। कल तक FIIs ने 1,27,000 इंडेक्स फ्यूचर में बेच रखा था। आज वो कवर करके सिर्फ 91,000 रह गया है। ऑप्शन कॉल में उन्होंने 64,000 कॉल्स खरीद रखी थी कल तक, आज वो बढ़कर 1,75,000 हो गई है। पुट में उन्होंने 3,12,000 3,13,000 के लगभग खरीद रखी थी पुट, मतलब वो बेचने के हिसाब से, लेकिन वो कवर करके आज 2,75 रह गई है। तो उन्होंने कॉल भी बाई की है, इंडेक्स फ्यूचर भी प्लस किया है और इंडेक्स की पुट जो उन्होंने खरीद रखी थी वो भी थोड़ी सी कम की है। तो ओवरऑल वो हर तरह से पॉजिटिव में आ गए हैं इंडेक्स में। अगर हम यही बात DIIs की देखें तो DIIs कल तक 15,000 लॉट बेचकर बैठे थे, आज 28,000 बेच दिए हैं। और कॉल और पुट में उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। तो फ्यूचर में उन्होंने कल तक 15,000 बेच रखे थे और आज 28,000 बेच दिए हैं। तो एक तरह से वो थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन ज्यादा कर ली है। उसके अगेंस्ट में FIIs ने अपनी पोजीशन कम की है। तो नेट में देख ले तो कल तक DIIs की पोजीशन 4% माइनस थी, आज वो बढ़कर 8% हो गई, लगभग 4% बढ़ी है। वहीं उसके अगेंस्ट में FIIs की पोजीशन कल तक 34% थी, जो आज 26% रह गई, लगभग 8% घटी है। तो FIIs पॉजिटिव में है, DIIs न्यूट्रल है, कैश में खरीद रहे हैं, फ्यूचर में बेच रहे हैं। FIIs कैश में भी खरीद रहे हैं और फ्यूचर में भी कवर कर रहे हैं। PCR भी बढ़कर आया है, कल 1.53 था, अभी आज 1.76 है। कल 1.53 आने पे भी हमने बताया था 1.53 बाइंग की तरह इंडिकेट करता है, लेकिन कल तक जो डाटा था FIIs का वो इतना पॉजिटिव नहीं था, तो हमने उसे न्यूट्रल रहने के लिए कहा था कि सेल ऑन राइज बताया था कल तक। तो आज जो गैप अप ही खुल गया और वो नीचे आया ही नहीं, तो सेल ऑन राइज की कोई रणनीति काम नहीं है, इसीलिए हमने कोई आपको सेल कॉल या बाई कॉल नहीं भी दी। आज की जो रणनीति है, अभी जो हमारा डाटा कह रहा है उसमें FIIs भी पॉजिटिव हैं, DIIs भी पॉजिटिव हैं, और जब बड़े लोग ही पॉजिटिव हैं तो मार्केट को कौन गिराएगा। PCR भी कल से 1.53 से आज 1.76 बढ़कर आया है। तो ऐसा लगता है कि मार्केट में एक सपोर्ट रहेगा। आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है 17,274 पे। अब देखना है कि कल मार्केट कैसे खुलती है, और अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है तो मार्केट में कहीं से कहीं तक भी गिरने के आसार नहीं लग रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ रही है। जितनी मार्केट बढ़ेगी उतनी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी। और अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है तो वहां से रिएक्शन देखना पड़ेगा कि वहां से वो और नीचे जाती है या वहां से संभलती है, क्योंकि अभी भी अगर नेट में देखें तो FII और DIIs नेगेटिव पोजीशन लेकर बैठे हैं। कुछ शॉर्ट कवरिंग की है, 4 और 8% शॉर्ट कवरिंग की है, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है एक दिन का। तो अभी हम कल का एक दिन भी देखेंगे, और जिस तरह से कल तो छुट्टी है, परसों को एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अगर एक्सपायरी पॉजिटिव होती है तो ऐसा कह सकते हैं कि डाटा पॉजिटिव है इस एक्सपायरी के लिए। फिर अगर वीकली एक्सपायरी पॉजिटिव जाती है तो हमारी मंथली एक्सपायरी भी पॉजिटिव नजर आती है, और ऐसा लगता है कि 18,100 के लेवल हम देख पाएंगे। लेकिन अगर वीकली एक्सपायरी पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की जगह मार्केट डाउन चली जाती है और 16,800 के लेवल तक चली जाए, अगर 16,800 या उससे नीचे के लेवल पे चली जाए
तो इसका मतलब ये होगा कि जो आज की तेजी थी ये एक ट्रैप थी। ऐसी ही एक तेजी परसों भी आई थी, परसों से मतलब हमारा है फ्राइडे को। फ्राइडे को जो तेजी आई थी हमने उसी दिन बता दिया था कि वो मंडे को धुल जाएगी और पूरी तेजी खत्म हो गई थी मंडे को, वापस 888 पे क्लोजिंग हुई थी। और आज फिर से एक तेजी आई है, तो ये दोबारा से एक ट्रैप हो सकता है, जैसा ट्रैप वो था जो अगले दिन धुल जाएगा। तो अब परसों का ट्रेडिंग सेशन देखना है, अगर परसों की एक्सपायरी नीचे जाती है तो ये ट्रैप हो जाएगा सिर्फ कॉल पुट के प्रीमियम खत्म करने के लिए। अगर ये परसों की एक्सपायरी ऊपर जाती है तो मतलब ये शॉर्ट कवरिंग आ गई, और अगर एक बार शॉर्ट कवरिंग आ गई तो एक्सपायरी में ही शॉर्ट कवरिंग में आपको बहुत अच्छा उछाल मिल जाएगा देखने को। और अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो हमें ये एक्सपायरी यहाँ से 300 पॉइंट और ऊपर लगती है। 300 पॉइंट का मतलब 2 से 2.5% की तेजी, और शॉर्ट कवरिंग की तेजी देख, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर ये उससे भी ज़्यादा जा सकती है। 300 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग मिल देगी और प्लस गैप अप या गैप डाउन जो होगा वो, क्योंकि जितनी पोजीशन है अगर उन्हें कवर करने पे आएंगे तो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जानी चाहिए। अगर ये 200 पॉइंट नीचे गिरता है और वहां से शॉर्ट कवरिंग आई थी तो टोटल 300 पॉइंट बढ़ के 100 पॉइंट प्लस हो जाएगा। अगर ये खोलता ही 200 पॉइंट प्लस में है तो वहां से शॉर्ट कवरिंग करके 300 और प्लस हो जाना चाहिए, तो लगभग 500 पॉइंट हो जाएगी आपकी कवरिंग, और एक्सपायरी आएगी फिर 700 750 के आसपास। तो अब देखना पड़ेगा हमें परसों का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है, उसी से हमारा ये क्लियर होगा कि आगे मार्केट में बॉटम बन चुका है या नहीं बन चुका है। डेटा के हिसाब से सब कुछ पॉजिटिव है, मार्केट के बढ़ने के आसार हैं, लेकिन अगर ये परसों को मार्केट गिरती है तो ये ट्रैप कहलाएगा। पीसीआर के हिसाब से 1.76 आ रहा है, तो हम इसको बुरा भी नहीं कह सकते। ओवरबॉट तो नहीं है अभी, 2 से ऊपर होने पे ये ओवरबॉट हो जाता है, 2 के आसपास तो है। और जैसे एक्सपायरी का टाइम है तो शॉर्ट कवरिंग आनी लाजमी है। जो वीकली ऑप्शन में अगर पोजीशन बनाई हुई होगी तो उसमें एक्सपायरी में आपको जो है शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, और ज़्यादातर पोजीशन जो है FIIs वीकली में ही बनाते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग का असर ज़्यादा है मार्केट में। अगर किसी की पोजीशन पहले से बाई है तो वो उसको होल्ड करके चले, अगर किसी की पोजीशन पहले से सेलिंग की है तो वो उसे कवर करके चले और या फिर हेज करके चले। अगर मार्केट में कोई नई पोजीशन बनाना चाह रहा है तो हम कहेंगे एक बार वेट करें, एक्सपायरी ख़त्म होने दें, उसके बाद डाटा देखने के बाद हम बताएंगे आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप वो कर सकते हैं। क्योंकि FIIs कॉल्स में प्लस हो चुके हैं। कॉल्स में प्लस होने का मतलब ही ये है कि वो कहीं ना कहीं अपने को ये देख रहे हैं कि अभी मार्केट पॉजिटिव ही है, लेकिन पुट्स में भी 2,75,000 पॉजिटिव है। तो नेट में देखा जाए तो पुट्स ज़्यादा खरीद रखी है उन्होंने, जिसमें उन्हें लॉस ही हो रहा है आज के लेवल पे। तो ट्रैप है या नहीं ये क्लियर होगा एक्सपायरी से ही। डेटा के हिसाब से सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन FIIs को लॉस हो रहा है। अब लॉस में वो अपने आप को पॉजिटिव क्यों कर रहे हैं, ये ट्रैप हो भी सकता है, इसलिए हम अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। हम यही कहेंगे एक बार एक्सपायरी होने दीजिए तो पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।